हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। सन टेक इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 27 जून क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 81 to 86 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज है। कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर शेयर का। 51,61,600 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 44.4 करोड़ का, और जिसमें से फ्रेश इशू 31.9 करोड़, ऑफर फॉर सेल 10.2 करोड़ का। और अगर हम बात करें इस कंपनी बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 30 जून का डेट रखा गया। 1 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 2 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। और कंपनी यहाँ पे ऑफर जो दिया गया अगर देखा जाए तो कंपनी में ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 19% का, जिसमें एंकर इन्वेस्टर एक्सक्लूड है। एचएनआई 14.2%, रिटेल 33.2% का। एंकर इन्वेस्टर से 12.6 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो 23 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 27% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल सकता है, 109 रुपीज की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर, तो अप्रैल 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि बिजनेस टू बिजनेस कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब कि B2B कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रोवाइड करता है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इक्विपमेंट रेंटल के थ्रू जो इसको कंस्ट्रक्ट करती है, तीनों के थ्रू। और कंपनी जो है पब्लिक प्राइवेट क्लाइंट्स को सर्व करता है, जिसमें अगर सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रहा है यह पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, प्रोसेस प्लांट्स, इन सभी में जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है सभी सेक्टर्स में। और इसके अलावा अगर बात करें तो अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें इंक्लूड ब्रिज और इरिगेशन सिस्टम्स। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 6 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, जो कि 186 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि कंफर्म किया गया था LOA के द्वारा, लेटर्स ऑफ एलोकेशन के द्वारा और परचेज ऑर्डर के द्वारा। एडिशनली कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर बुक की जो बात दिखा जाए तो 10.9 करोड़ के आसपास था इसी डेटा के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट्स बिहार, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान में सेल करता है। लार्ज फ्लीट ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसमें इंक्लूड हाइड्रोलिक, रोटरी, पाइलिंग रिग्स, डायफ्रागम, वॉल ग्रैप्स, कंक्रीट ब्रूम प्लेसर्स, क्रॉलर क्रेन्स और वाइब्रो हैमर्स। कंपनी जो कि इंडस्ट्री प्लेयर्स जैसे भारत मंडपम, ITPO दिल्ली, IOCL रिफाइनरी एक्सपेंशन किया जा रहा, बरौनी और बामड़ में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, कोटपुतली राजस्थान में, और हाई राइज बिल्डिंग फाउंडेशन है UNTIY ग्रुप एक्सेट्रा के लिए। इसके लिए जैसे कि इंडस्ट्री प्लेयर्स मतलब कि इनको सर्व कर रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग 462 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 200 to 220 कैजुअल वर्कर्स जो है प्रोजेक्ट नीड्स के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉय करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है टाइमली एग्जीक्यूशन का एस्टैब्लिश कर चुका है। ऑर्डर बुक की बात करें तो की इंडिकेटर है फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू भी रिफ्लेक्ट कर रही है। रेंज जो है सॉल्यूशंस का, इसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेंटिंग करना, और एक्सपीरियंस प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, प्राइसिंग एंड पेमेंट स्ट्रक्चर है। देखिए कंपनी अगर बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो कि मेनली B2B बेसिस पर बिजनेस करता है, और रेंटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी जो है सो इंगेज है इसमें भी। ऑर्डर बुक की बात करें 47+ करोड़ का ऑर्डर बुक है 31 9 मंथ्स 24 के अकॉर्डिंग अभी कंपनी के पास ऑन हैंड। और इसलिए गाइज मतलब अगर देखा है तो अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिजनेस, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं फिनेंशियल का। 22 में 77.9 करोड़ का एसेट्स था, और फर्स्ट 9 मंथ्स में 164 करोड़ का। नेटवर्थ 20.5 करोड़ का, 48.8 करोड़ का। रिजर्व 18 करोड़ का, 33 करोड़ का। और डेट है 79.9 करोड़ का। देखिए कंपनी लगातार इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स में लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है, बट डेट कंपनी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट की बात करें 22 में 72.3 करोड़ का रेवेन्यू, 13.5 करोड़ का एबिटा, 3 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 86.2 करोड़ का रेवेन्यू और 20 करोड़ का एबिटा,
और 5.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 96.2 करोड़ का रेवेन्यू, 27.2 करोड़ का एबिटा, 9.2 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 91 करोड़ का रेवेन्यू, 29.6 करोड़ का एबिटा, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो लगातार इंक्रीज करते हुए नजर आ रही है, बट जो बॉटम लाइन है 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। 23 तक जो स्टैटिक परफॉर्मेंस था, ग्रोथ था, लेकिन 24 सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ कि, और ये जो डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट किया जा रहा है। ROE 28.5%, ROC 17.2%, डेट टू इक्विटी 1.5 टाइम का, RONW 24%, PAT मार्जिन 9.7%, एबिटा मार्जिन 28.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम, PE रेशियो जो अगर देखा जाए तो 14.3 टाइम का देखने को मिल रहा है। तो गाइज, और देखिए ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या, तो वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर में ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो 22 में 14.2 करोड़ का, उसके बाद 2 करोड़ का देखने को मिला 23 में, लेकिन शार्प इंक्रीज का 24 में 31.3 करोड़ का। और इसीलिए गाइज कैश फ्लोज को, मतलब वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने, मीट करने के कैश फ्लोज का इनसफिशियंसी अगर होता है, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इनसफिशियंसी होता है तो एडवर्सली इंपैक्ट करेगा कंपनी का ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू, ये सिविल फाउंडेशन वर्क से जनरेट किया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन 85.5%, 83.6% का देखने को मिला है, और इसीलिए और 71.2% का, जिसके कारण अगर डिमांड, प्राइसिंग, रेगुलेटरी कंडीशंस में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो इस सेगमेंट को अफेक्ट करेगा, जिससे सिग्निफिकेंटली कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंपैक्ट करेगा। नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और फिनेंसिंग एक्टिविटीज से भी जनरेट किया, मतलब नेगेटिव देखने को मिला है। और ये सिर्फ कंसर्न रेज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये कैश फ्लो जो है आउटफ्लोज अगर होता है ज़्यादा फ्यूचर में, तो इसके वजह से लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे बिहार से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 5.7% का था, लेकिन जो कि शार्प इंक्रीज का 23 में 64%, उसके बाद 55.7%। और इसीलिए इस रीजन में अगर कोई भी बिजनेस या इकोनॉमिक डाउन डिस्ट्रप्शन होता है तो कंपनी का जो बिजनेस और ऑपरेशन है, फिनेंशियल कंडीशन है, इसको सेवरली इम्पैक्ट करेगा। और अगर हम बात करें टॉप क्लाइंट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर देखा जाए तो 84.4%, 85.3%, 81.4%, अगर ये की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर या कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। टॉप 10 सप्लायर्स पर डिपेंड भी बहुत ज़्यादा, 18, 60 और 65% का टोटल परचेज को लेकर। और इसीलिए ये कि सप्लायर्स के सप्लाईज में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल्स को। प्रोमोटर और कंपनी जो है सो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, और जिसमें इंक्लूड है क्रिमिनल और टैक्स रिलेटेड मैटर्स, और एडवर्स जजमेंट होने के कारण गैस कंपनी का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। 24 के अकॉर्डिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है 40 करोड़ का है, शार्प इंक्रीज किया 22 से 27.8 करोड़ का था 23 में 31.7 करोड़, सो कि शार्प इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन टाइम अगर इसी रिसीवेबल को कलेक्ट करने में फेलियर होता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। 24 के अकॉर्डिंग लोन 56.4 करोड़ का, इसके लिए पे नहीं कर पाता है तो फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है, बट हाँ कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल कैपेक्स करना चाहती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का परचेज करेगी सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। देखिए कंपनी जो है ना, ये आईपीओ जो है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है अगर देखा जाए तो, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की आईपीओ, बट आप इसमें सेकंड थॉट ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।